हरिओम दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास करेंगे अपने पेट की और कमर की जितने भी साइड साइड की चर्बी है जो लटकती हुई रहती है, जो बहुत लूज होती है, जिसको लॉस करना बहुत मुश्किल होता है। आपको उसके लिए डाइट भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आज हम लोग उसी में प्लैंक में मॉडिफिकेशन करके यानी थोड़ा बदलाव करके उसको अभ्यास करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से अभ्यास आपको करने हैं जिनसे आपके जो साइड के फैट है उसकी टोनिंग हो, जो लटक रहा है उसकी टोनिंग हो, वो शेप में आए और आपका पेट अंदर जाए और आपका शेप अच्छा दिखे। तो हम लोग प्लैंक में सबसे पहले नॉर्मल सिंपल प्लैंक में हम लोग जो वेरिएशन करेंगे, सबसे पहला फोरआर्म प्लैंक हम लोग लगाएंगे। इसमें फोरआर्म प्लैंक में हम लोग अपने हाथों को लॉक कर लेंगे, जिससे हम लोगों को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा। अब हाथों को लॉक करने के बाद हम लोग कोर को टाइट करके कमर सीधा करेंगे। इस प्रकार से आप अपने पीठ में गड्ढा नहीं बनाएंगे, पीठ को अच्छे से ऊपर उठाएंगे। सावधानी पूर्वक आपको प्लैंक लगाना है। अगर आप कमर को बहुत नीचे कर देते हैं तो आपको कमर में बहुत दर्द होगा, आप ऊपर कर देते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको सीधा रखना है, कमर को कोर टाइट करना है, अपने स्पाइन को थोड़ा ऊपर उठाना है हल्का सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वेरिएशन, जिसमें हम प्लैंक करेंगे। प्लैंक करने के बाद हम लोग हल्का हल्का 1 2 इस प्रकार से हिप को हम लोग अप करेंगे और डाउन करेंगे। अप एंड डाउन का राउंड आप 5 7 10 इस प्रकार से धीरे धीरे करके गणना को बढ़ाते जाएंगे। काउंटिंग तब आप बढ़ाते जाएंगे जब आपकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ते जाएगी। तो हम लोग हाथों को लॉक करेंगे। पहला अभ्यास हम लोग 5-5 बारी करेंगे। तो कमर ऊपर, कोर टाइट। 1 2 3 4 5 इस साइड कंप्लीट करेंगे और 5 4 3 2 1 5 हमने दोनों साइड किया। अब दोनों साइड करने के बाद आप थोड़ी देर इसमें रोक करके रखेंगे। फोरआर्म प्लैंक में आप होल्ड करेंगे। तब जब आप साइड साइड ट्विस्ट करे रहेंगे तो उसका जो वाइब्रेशन है आपको प्लैंक के दौरान फील होगा। तो हम लोग थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। कोर टाइट, सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आएंगे। अगर आप बिगनर हैं और आप फोरआर्म प्लैंक अच्छे से नहीं लगा पा रहे, तब आप कैसे करेंगे? आप घुटने को नीचे रखिएगा। घुटना नीचे रख के आप कमर थोड़ा सीधा कीजिएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप 5 करके राइट 5 लेफ्ट 5 आप दोनों साइड से करके इसको डाउन करते जाएंगे। ये आप 5 टाइम दोनों साइड करें। फिर आप कोशिश करना इसी में नॉर्मल होल्ड करना। नॉर्मल होल्ड करने के बाद आप एक पैर को उठाना, सीधा करना, फिर दूसरा, फिर नीचे आ गए, फिर इस प्रकार आप स्टार्ट करना। तब आप 2 से 3 दिन में प्लैंक जब आपका लग जाएगा, कम से कम आप अपने शरीर को टाइम दीजिएगा प्लैंक लगाने के लिए, फिर होल्ड करने के लिए। होल्ड करने के बाद आप थोड़ी देर राउंड कंप्लीट किए, ब्रेक लिए। अब इसी के साथ हम लोग ऊपर की भी हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लेंगे भुजंगासन में। लोअर बॉडी का किए, अब थोड़ा अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। फिर वापस, फिर इनहेल, फिर वापस, अगेन इनहेल, एक्सेल, वापस इनहेल, एक्सेल, वापस, फिर इनहेल, एक्सेल, वापस। ये आपने कंप्लीट किया। फिर आपने ब्रीथ कर लिया। फिर उसके बाद वापस आए। दूसरा वेरिएशन हम लोग करेंगे। दूसरे वेरिएशन को क्या करना है, हम लोग दूसरे वेरिएशन में हम लोग पैर को फोल्ड करते जाएंगे साइड में। अब आप फोरआर्म प्लैंक में फिर से वापस जाएंगे। फोरआर्म प्लैंक में जाने के बाद कमर फिर से टाइट करना, कोर फिर से टाइट करना। अब हम लोग पैर को ऐसा राइट लेफ्ट ऐसा फोल्ड करते जाएंगे। अब इस दौरान आपको ध्यान, अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तब आप पैर को पीछे, कमर को सीधा, कोर टाइट, फिर 1 2 3 साथ में करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 फिर होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आएंगे। आप ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने तक आप थोड़ी देर अपने मसल्स को रिलैक्स करेंगे। ब्रीद, ब्रीद, ब्रीद,
हम लोग क्या करेंगे, जब ब्रेक लेकर के नॉर्मल हो जाएंगे, फिर हम लोग करेंगे तीसरा वेरिएशन। अच्छा, अभी मैंने जो वेरिएशन बताया, अगर आपको नहीं बन रहा है, आप नए नए हो, बिगनर हो प्लैंक में, तब आप इसको घुटने को नीचे रख के 1 2 3 4 5 इस प्रकार से भी कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तब। जब आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा, जब आप अच्छे से प्लैंक में होल्ड करने लग जाएंगे, कोर आपकी थोड़ी मजबूत हो जाएगी, आपकी होल्डिंग बढ़ जाएगी, तब आप पैर को साइड साइड ले करके इसको करते जाएंगे। आप बिगिनर है तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिएगा। आपको कम से कम सर्कल बढ़ाना पड़ेगा, राउंड जितना है वो बढ़ाना पड़ेगा। राउंड में कम से कम नॉर्मल आप 40 टाइम एक तरफ, फिर 40 दूसरी तरफ, कम से कम एक राउंड में आपका होल्ड होना चाहिए। और उसके बाद जब आप डाउन अप एंड डाउन कर लेंगे, फिर होल्ड करना है आपको उतनी ही देर। अब दूसरे राउंड को भी उतना कंप्लीट करना है। अब हम लोग तीसरे राउंड के लिए चलते हैं। तीसरे राउंड में हम लोग डॉल्फिन टू फोरआर्म प्लैंक जाएंगे। तो डॉल्फिन प्लैंक में हम क्या करते हैं, हम लोग पैर नॉर्मल प्लैंक में रखें। अब सांस भरते हुए नॉर्मल ऊपर देखते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए, फिर इनहेल, एक्सहेल। अब इसमें गलती कहाँ होती है, आप जब फोरआर्म से डॉल्फिन प्लैंक लगाते हैं तो डॉल्फिन में तो आप चले जाते हैं, लेकिन फोरआर्म में आते समय क्या होता है हमारी गलती, कि कमर थोड़ा हिप जो है नीचे चला जाता है। नीचे जाने के कारण जो प्रेशर, जो दबाव बनना चाहिए, जो वाइब्रेशन आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। तब आप क्या करेंगे, आप अपने कोर पे ध्यान दीजिएगा। आप हाथों को लॉक किए, फिर को प्लैंक में आए। अब इतना ही लेवल देखते रहिएगा नीचे। 1, अपने कमर को देखिए, 2 3, इस प्रकार से आप अपने कमर को देखते हुए इसको सीधा कर सकते हैं। अब हम लोग अभ्यास करेंगे इसका 10 टाइम फोरआर्म और डॉल्फिन का 5-5 करके, और होल्ड करेंगे हम लोग 10 सेकेंड। तो अभ्यास की शुरुआत करते हैं। हाथ को लॉक करेंगे, ब्रीथ के साथ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, वापस होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्रीथ। आप जब इस राउंड को बढ़ा लेंगे, कम से कम 3 राउंड, 3 बड़े बड़े सेट करेंगे। और अभी भी छोटे छोटे जब सेट आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो वाइब्रेशन है, जो हल्का हल्का वाइब्रेशन के साथ साथ वो वाइब्रेशन बढ़ेगा। लाइक हल्का सा पेन आपको फील होगा। पेन आपके वाइब्रेशंस के कारण आपको होना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के मसल्स से संबंधित ऐसा पेन हो रहा है, या फिर नर्व से संबंधित, नसों से संबंधित ऐसा कोई दर्द हो रहा है, तो आप रुक जाएंगे। हो सकता है आप गलत कर रहे हो, फिर आप उसको सुधार कीजिए, फिर आप अभ्यास को शुरुआत कीजिए। या हो सकता है दर्द आपको तब ज्यादा हो, आप नया नया स्टार्ट किए हो, नया स्टार्ट करने के साथ आपने काउंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ा ली हो, तब आपको दर्द का एहसास ज्यादा हो सकता है। आपको नॉर्मल एक फीलिंग जैसा, बर्निंग जैसा सेंसेशन होगा हल्का हल्का, तो वो सेंसेशन अगर आपको फील होता है तो वो सही है। लेकिन आपको इंटेंस पेन फील होता है तो ये गलत तरीका हो सकता है। अब इसमें आप अगर बिगिनर हैं तो फोरआर्म और डॉल्फिन नहीं कर पा रहे हैं, तब आप इसको घुटने को नीचे रख करके भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल पे इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपका फोरआर्म नहीं लगता है, तो आप इस प्रकार से नीचे जाएंगे और फिर बीच में, फिर वापस, ये ऐसा, फिर 5 बार गए अंदर और 5 बार बाहर फोरआर्म में आए। फिर आप होल्ड कर लिए थोड़ा सा, फिर वैसे स्टार्ट करना शुरू किए। आप पैर को सीधा कर लिए, फिर नीचे कर लिए, फिर राइट लेग, लेफ्ट लेग। आप इस प्रकार इस अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। घुटने को नीचे रख करके भी आप थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस करने लग गए हैं, आप प्रैक्टिस का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो आप प्लैंक कीजिए। काउंटिंग आप धीरे धीरे बढ़ाइए। जिनको हर्निया है या हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, एब्डोमिनल वॉल वीक है, पेट में छाले हैं, किसी प्रकार की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है,
साथ में आपको ऐसी समस्या है जिससे आपका प्रेशर बहुत बढ़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो गया, हार्ट से संबंधित समस्या हो गया, कोई श्वसन संबंधित गंभीर बीमारी है, तब आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे। आपके घुटने में बहुत दर्द रहता है या सर्जरी हुई है, क्योंकि आपके घुटने में आपका वेट आता है, आपके कंधे में आपका वजन आता है, तो आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे। फ्रोजन शोल्डर वाले नहीं करेंगे, सर्वाइकल में जिनको पेन है बहुत ज्यादा, वो भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बैक में बहुत पेन होता है, इंटेंस पेन होता है, या फिर बैक में किसी रिलेटेड संबंधित सर्जरी हुई है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या फिर ऑपरेशन की डिलीवरी हुई है उनकी और ऑपरेटिव डिलीवरी हुई है, तब इस आसन को नहीं करेंगे। कम से कम उन लोग 1 से 2 साल तक इस आसन को नहीं करेंगे। अब हम लोग इस वेरिएशन में देख लिए, इस वेरिएशन की काउंटिंग भी देख लिए। आप काउंटिंग को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। इसके फायदे क्या हैं? जब आप फोर आर्म टू डॉल्फिन करते हैं, या फिर साइड साइड लेग में प्लैंक करते हैं, या फिर प्लैंक में साइड हिप डाउन करते हैं, उस केस में आपका जो एब्डोमिनल वॉल है वो स्ट्रांग बनता है। आपके जो लटकती हुई चर्बी है वो आपके अंदर जाती है, उसकी टोनिंग होती है। आपके साइड के जो चर्बी है जो लटकी हुई है उसकी टोनिंग होती है। आपका पाचन बहुत अच्छा होता है, पाचन संबंधित समस्याएं ठीक होती हैं। और भी इसके फायदे हैं, जैसे आपके हिप के जो मसल्स है, हिप के मसल्स की टोनिंग होती है, थाई के जो मसल्स है उसकी टोनिंग होती है, फोरआर्म की जो लटकती हुई मांसपेशियां हैं उसकी टोनिंग होती है, शोल्डर आपके मजबूत बनते हैं, फोरआर्म आपके मजबूत बनते हैं। ये सारे फायदे आपको इन वेरिएशन से होते हैं, इस आसन से होते हैं। सिंपल आप प्लैंक करेंगे तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन अगर आप इन वेरिएशन को कर लेते हैं, इन चेंजेस को करते हैं, बस 3 चेंजेस और 15 मिनट इसका अभ्यास, आपको 1 हफ्ते में बहुत कुछ मिलेगा। आपको टोनिंग मिलेगी, आपकी स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी फैट जो है वो अंदर जो लटक रहे हैं बाहर की ओर वो अंदर जाते हुए महसूस होंगे आपको। आपकी टमी जो है जो झांक रही है वो अंदर जाते हुए महसूस होगा। आपके जो साइड के मसल्स है वो जो लूज हो गए, फैट है बन गए हैं, वो आपको टोनिंग लगेगी। आपको खुद से फर्क महसूस होगा। जब आप अभ्यास को बढ़ाएंगे तो आपका बॉडी फिट एंड स्लिम बनेगा। तो ये तो रहा हमारा प्लैंक वेरिएशन। हम लोग मिलते हैं नए अभ्यास के साथ नए वीडियो में। हरिओम।